एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पैसा, करियर, या वो रिश्ते जो शायद थोड़े उलझे हुए हैं। सच तो यह है दोस्तों कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीजें हैं ही नहीं। हमारी असली दिक्कत यह है कि हम हर छोटी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे सर पर सवार हो जाती है। सोचिए, ऑफिस में किसी ने थोड़े अलग टोन में बात कर ली, किसी ने आपकी ईमेल का रिप्लाई 2 घंटे लेट दिया, या शायद किसी ने आपको मीटिंग में नोटिस ही नहीं किया। बस इतनी सी बात थी और आपके दिमाग ने ओवरथिंकिंग का चक्रव्यूह शुरू कर दिया। आप सोचने लगते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? और देखते ही देखते वो एक नन्ही सी बात आपके पूरे दिन का सुकून छीन लेती है। पर क्या वो सिचुएशन सच में इतनी बड़ी थी, या ये आपके दिमाग की कारीगरी थी जिसने एक राई के दाने को पहाड़ बना दिया? यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और इसी गलती को सुधारने का रास्ता दिखाती है हमें आज की बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। इस शानदार किताब को लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। रिचर्ड कार्लसन एक ऐसे ऑथर और साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत ही सरल भाषा में यह समझाया कि काम का स्ट्रेस असली नहीं होता, बल्कि हमारा नजरिया उसे असली बनाता है। उनका मानना था कि अगर हम छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशी दोनों कई गुना बढ़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज मिलकर रिचर्ड कार्लसन की इस अमेजिंग बुक से सीखते हैं कि कैसे इस कॉर्पोरेट जंगल में अपने दिमाग को शांत रखना है और कैसे काम के तनाव को अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। दोस्तों, रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स असली नहीं होती, हम बस उन्हें बड़ा बना देते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। ऑफिस में आपके किसी कलीग ने आपको थोड़ा रूड जवाब दे दिया। अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, आप उसे दिल पर ले लो, पूरे दिन वही बातें दिमाग में घुमाते रहो और अपना पूरा मूड खराब कर लो। और दूसरा रास्ता, आप ये सोचो कि शायद आज उसका दिन खराब होगा, शायद वो किसी परेशानी में होगा, और बस वही बात खत्म करके आगे बढ़ जाओ। दोनों सिचुएशंस में फर्क क्या है? सिचुएशन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका रिएक्शन अलग है। और याद रखिएगा, यही रिएक्शन डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। हमें लगता है कि स्ट्रेस बाहर की चीजों से आता है, लेकिन कड़वा सच यह है कि स्ट्रेस बाहर से नहीं, हमारे अंदर के इंटरप्रिटेशन से आता है। हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। दोस्तों, हर चीज आपके बारे में नहीं होती। अगर किसी का मूड खराब है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। पर हम हर छोटी बात को अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं, और वहीं से दर्द शुरू होता है। एक बार रुक कर सोचिए, आप दिन में कितनी बार ऐसी बातों पर गुस्सा करते हैं या परेशान होते हैं जो शायद एक हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं रहेंगी? कल की कितनी बातें आज आपको याद है? बहुत कम, है ना? तो फिर आज की इन छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस क्यों? यह किताब एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देती है। अगर कोई चीज 1 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसे 1 घंटे की टेंशन भी मत दो। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपने अपनी लाइफ में सिर्फ ये एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी कितनी लाइट हो जाएगी। कम स्ट्रेस, कम ओवरथिंकिंग और फालतू का कोई ड्रामा नहीं। लेकिन हम एक और जाल में फंसे हुए हैं, और वो है परफेक्शन का जाल। हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर काम परफेक्ट, हर रिस्पॉन्स परफेक्ट। और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर सच तो यह है दोस्तों कि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। जो लोग हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रियलिटी कभी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए थोड़ा लूज होना सीखिए। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को बस फ्लो में होने दीजिए। याद रखिए, आपकी एनर्जी लिमिटेड है और आप इसे हर छोटी बात पर खर्च कर रहे हैं। रैंडम बहस, फालतू के डर और बेमतलब की चिंताओं में
आप अपनी पूरी बैटरी ड्रेन कर देते हैं और फिर शाम को कहते हैं कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं की। आज से एक सिंपल रूल याद रखिए, हर बात आपका रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। कुछ बातों को इग्नोर करना कमजोरी नहीं, बल्कि असली समझदारी और इंटेलिजेंस है। जब आप रिएक्ट करना कम कर देते हैं तो आपकी लाइफ में एक गहरी शांति आने लगती है। अब आप हर बात पर हिलते नहीं हैं। अब आप हर चीज को दिल पर नहीं लेते। अब कंट्रोल आपके हाथ में है और यही कंट्रोल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन छोटी बातों को पहचानेंगे कैसे? क्यों एक छोटा सा थॉट हमारे दिमाग में बड़ी कहानी बन जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हम इस वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के इस पैटर्न को तोड़ने के लिए? क्योंकि अगला चैप्टर आपकी सोचने की क्षमता को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि कैसे छोटी बातें हमारी एनर्जी खा जाती है। अब सवाल यह है कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन जाती है? असल में असली प्रॉब्लम वो छोटी बात नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसे बढ़ने देते हैं। शुरू में वो बस एक छोटा सा विचार होता है, जैसे उसने ऐसा क्यों कहा। फिर वो एक सवाल बनता है, फिर शक, फिर अंदाजा, और देखते ही देखते वो आपके दिमाग में एक पूरी कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो शायद सच भी नहीं होती, लेकिन आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और यहीं से स्ट्रेस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। एक सिंपल सीन इमेजिन करो। आपने किसी को मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया। पहले 5 मिनट सब ठीक रहता है। 10 मिनट बाद आप सोचते हो शायद बिजी होगा। 30 मिनट बाद आपके मन में आता है शायद इग्नोर कर रहा है। 1 घंटे बाद आप मान लेते हो कि जरूर कुछ गड़बड़ है या वो मुझसे नाराज है, और कुछ ही देर में आप बिना बात के एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। जबकि हकीकत क्या हो सकती है? हकीकत सिर्फ इतनी सी हो सकती है कि उसका फोन साइलेंट पर था या वो किसी काम में फंसा था, बस इतना सा। लेकिन आपका दिमाग एक सिंपल सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। यही वो आदत है जिसे हमें तोड़ना है और यही सिखाती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि अपने हर विचार पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता। यहां मैं आपको एक पावरफुल तकनीक बताता हूं। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये एक फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन यानी अंदाजा है? अगर आप ईमानदारी से खुद को जवाब देंगे तो ज्यादातर मामलों में आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ आपका अंदाजा था। और जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिलती है, आपका स्ट्रेस आधा हो जाता है। एक और गहरा पैटर्न समझिए। हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो आपको बचाने के चक्कर में आपको इतना डरा देता है कि आप परेशान हो जाते हैं। हर छोटी चीज में वो सबसे बुरा आउटकम सोचता है और आप उसे सच मान लेते हो। इसलिए आज से एक नया रूल बनाओ। जब भी माइंड सबसे बुरा सोचे तो आप जानबूझकर सबसे अच्छा क्या हो सकता है वो भी सोचो। बैलेंस लाओ, क्योंकि हकीकत हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। एक और चीज जो हमें ऑफिस में बहुत परेशान करती है वो ये कि हम हर चीज को तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं। हर डाउट क्लियर होना चाहिए, हर सिचुएशन अभी के अभी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? हर चीज को तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को बस वक्त चाहिए होता है, और जब आप उन्हें वक्त नहीं देते तो आप खुद अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है। यहां एक और ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को सीरियसली नहीं लेंगे तो हम लापरवाह बन जाएंगे। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि हर चीज को सीरियसली लेना ही आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि तब आप हर छोटी बात से हिल जाते हो। लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हो, यानी ये चुनते हो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है, तब आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। इमेजिन करो कि आप दिन भर में 100 छोटी बड़ी सिचुएशन से गुजरते हो।
अगर आप हर चीज पर अपनी एनर्जी लुटाओगे तो आप शाम तक पूरी तरह खाली हो जाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ उन 10 चीजों पर ध्यान दिया जो सच में जरूरी है, तो आपकी एनर्जी बची रहेगी और वही एनर्जी आपको करियर में आगे बढ़ाएगी। जिंदगी में क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप सब कुछ करना सीख जाते हो। क्लैरिटी तब आती है जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि क्या इग्नोर करना है। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, फोकस का मतलब ये भी है कि क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो रहा है छोटी बातों को छोड़ने के लिए, हर चीज को पर्सनल ना लेने के लिए, और अपने हर थॉट पर आंख बंद करके विश्वास ना करने के लिए। और जैसे जैसे ये आदत मजबूत होगी, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ हल्की होने लगी है। कम शोर, कम कंफ्यूजन और ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप काम की वजह से नहीं थकते, आप थकते हो उन बेकार की चिंताओं की वजह से जो आप काम के साथ फ्री में ढो रहे हो। दिन भर आप शायद उतना फिजिकल काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आप पस्त हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त उलझा रहता है। कोई क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, क्या गलत हो सकता है, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी चुपचाप पी जाती है। जरा ईमानदारी से सोचना, आप दिन भर में कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। अगर आप ये समझ गए तो आपकी आधी प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगी। सोचिए, आपके पास एक बैटरी है जिसकी चार्जिंग लिमिटेड है। अब अगर आप वो बैटरी छोटी छोटी बातों पर खत्म कर दोगे, तो जब असली चैलेंज आएगा तब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। और यही आज ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। आप जरूरी कामों के लिए हमेशा थके हुए रहते हो, लेकिन बेकार की बातों के लिए आपके पास पूरी एनर्जी होती है। यह सिस्टम उल्टा है दोस्तों, इसे बदलना पड़ेगा। आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वही छोड़ दो। सिंपल। हर चीज पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है, हर चीज को फिल्टर करना असली मैच्योरिटी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। छोटी बातों के पीछे अक्सर हमारे कुछ दबे हुए इमोशंस होते हैं। क्यों कभी कभी एक छोटा सा कमेंट हमें अंदर तक हिला देता है? इसके पीछे का वो सीक्रेट प्रेशर क्या है, उसे हम समझेंगे अगले पार्ट में। क्योंकि जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक ये छोटी बातें आपको परेशान करती रहेंगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी उस एनर्जी की जो हम छोटी छोटी बातों पर लुटा देते हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफिस में या काम के दौरान हमें सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? अक्सर हमें गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। कोई कलीग आपकी बात नहीं मान रहा, कोई फाइल टाइम पर नहीं मिली, या शायद किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। यहां एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्रेशर काम करता है, और वो है सही साबित होने की चाहत। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम अपनी आधी एनर्जी सिर्फ ये दिखाने में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है। सोचिए, एक मामूली सी बहस शुरू होती है और आप उसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आप दलीलें देते हैं, आवाज ऊंची करते हैं, और जब आप वो बहस जीत भी जाते हैं तो क्या मिलता है? सिर्फ एक ईगो की संतुष्टि। लेकिन बदले में आप क्या खो देते हैं? अपना मानसिक सुकून, और शायद उस इंसान के साथ अपना रिश्ता। आज से एक जादुई मंत्र याद कर लीजिए। क्या आप सही होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? कई बार चुप रह जाना या ठीक है, आपकी बात सही है बोलकर आगे बढ़ जाना हार नहीं होती, बल्कि ये आपकी समझदारी की जीत होती है। क्योंकि आपने अपनी शांति को एक बेकार की बहस से ऊपर रखा है। यकीन मानिए, जब आप जीत की जिद छोड़ देते हैं तो आप एक अलग ही तरह की आजादी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी बीमारी की, मल्टीटास्किंग। हमें सिखाया जाता है कि एक साथ 10 काम करना स्मार्टनेस है। फोन पर बात भी कर रहे हैं, ईमेल भी टाइप कर रहे हैं, और साथ में लंच भी चल रहा है। आपको लग सकता है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप अपने दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ने लगता है।
आप किसी भी एक काम को पूरी गहराई से नहीं कर पाते। रिचर्ड कार्लसन का मशवरा बहुत सिंपल है। एक बार में सिर्फ एक काम करो। जब आप प्रेजेंट में रहकर पूरी एकाग्रता के साथ एक ही काम करते हैं तो वो काम जल्दी भी होता है और आप थके हुए भी महसूस नहीं करते। ये छोटी सी शिफ्ट आपकी वर्क लाइफ को बदल सकती है। एक और चीज जो हमें ऑफिस में बहुत तड़पाती है वो है दूसरों से उम्मीदें रखना। हम चाहते हैं कि बॉस हमारी तारीफ करे, कलीग्स हमारी मदद करें और हर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। लेकिन दोस्तों, दूसरों का व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रखेंगे तो वो जब चाहे आपको दुखी कर देंगे। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि बिना किसी उम्मीद के अच्छा काम करना सीखो। जब आप तारीफ की भूख छोड़ देते हैं तो आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। तब किसी की डांट आपको तोड़ नहीं पाती और किसी की इग्नोरेंस आपको हिला नहीं पाती। जरा सोचिए, आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं और अचानक कोई आकर आपको नेगेटिव फीडबैक देता है। नॉर्मली आप क्या करेंगे? आप डिफेंसिव हो जाएंगे, आप बहाने बनाएंगे या शायद बुरा मान जाएंगे। लेकिन अब से बस एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह फीडबैक मुझे बेहतर बना सकता है? अगर हां, तो उसे रख लीजिए। अगर नहीं, तो उसे कूड़ेदान में डाल दीजिए। सिंपल, उसे अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता मत दीजिए। एक और बहुत जरूरी बात, अपनी टू डू लिस्ट के गुलाम मत बनिए। हम अक्सर सुबह उठते ही कामों की एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं और फिर पूरा दिन उस लिस्ट के पीछे भागते रहते हैं। अगर एक काम छूट गया तो हमें लगता है कि दिन बेकार हो गया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि याद रखिए, काम कभी खत्म नहीं होगा। आप मर भी जाएंगे तब भी आपकी इनबॉक्स में ईमेल्स पड़ी रहेंगी। इसलिए काम के बीच में रुकना सीखिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, खिड़की से बाहर देखिए, एक गिलास पानी शांति से पीजिए या बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। ये छोटे पल आपको रिचार्ज करते हैं। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान को ठहरने की जरूरत होती है। अक्सर हम ऑफिस की गॉसिप या राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। किसी की बुराई करना या किसी के बारे में राय बनाना हमें मजा देता है, लेकिन यह मजा बहुत महंगा पड़ता है। जब आप दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो आप अनजाने में अपने अंदर भी नेगेटिविटी भर रहे होते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को इग्नोर करना सीखें। हर किसी की अपनी लड़ाई है, हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है। जब आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं तो आपका अपना बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत तेज बोलते हैं और तेज चलते हैं? हमारा पूरा शरीर एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। आज से इसे रिवर्स कीजिए। जब भी काम का दबाव बढ़े, जानबूझकर अपनी गति को धीमा कर दीजिए। धीरे बोलिए, आराम से चलिए। जब आप बाहर से शांत दिखने की एक्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी अंदर से शांत होने लगता है। यह पार्ट आपको यह समझाने के लिए था कि आपकी शांति किसी बाहरी सिचुएशन पर निर्भर नहीं करती। ये आपके छोटे छोटे चॉइसेस पर निर्भर करती है। क्या आप बहस जीतना चाहते हैं या क्या आप शांति चुनना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को बदलना चाहते हैं या क्या आप खुद को संभालना चाहते हैं? लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी है। जब सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तब क्या करें? क्योंकि हर चीज तो स्मॉल स्टफ नहीं होती ना, कुछ चीजें सच में बड़ी होती है। उन सिचुएशंस में अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। क्योंकि असली परीक्षा तो तभी होती है जब समंदर में तूफान आता है। क्या आप उस सीक्रेट को जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, पिछले पार्ट्स में हमने छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है। प्रकाश भाई, हर चीज तो छोटी नहीं होती ना? कभी कभी ऑफिस में सच में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है। डेडलाइन मिस हो गई, प्रोजेक्ट फेल हो गया या शायद जॉब पर ही बात आ गई। तब क्या करें? तब तो स्ट्रेस होना लाजमी है ना? रिचर्ड कार्लसन यहां एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब समुद्र में बड़ा तूफान आता है तो वो नाविक सबसे पहले डूबता है जो घबराकर हाथ पैर मारने लगता है।
लेकिन जो नाविक शांत रहकर सिचुएशन को देखता है, वो लहरों के बीच से रास्ता निकाल लेता है। जिंदगी और करियर में भी यही रूल अप्लाई होता है। जब कोई सच में बड़ी प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले खुद से ये कहो, ये भी गुजर जाएगा। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। जब आप किसी प्रॉब्लम को परमानेंट मान लेते हो, तो वो आपको डराने लगती है, लेकिन जब आप उसे टेम्पररी यानी कुछ समय की बात मानते हो, तो आपका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। एक और बहुत बड़ा लेसन जो रिचर्ड कार्लसन हमें सिखाते हैं, वो है पॉज लेने की कला। इमेजिन कीजिए कि आपका दिन बहुत खराब जा रहा है। सुबह से एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है। अब आप एक नेगेटिव मोमेंटम में फंस चुके हैं। इस मोमेंटम को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, पॉज। अपने काम से 5 मिनट के लिए हट जाइए। अपनी कुर्सी छोड़िए, थोड़ा टहलिए, या बस अपनी आंखों को आराम दीजिए। जब आप किसी सिचुएशन से फिजिकली और मेंटली थोड़ा दूर हटते हैं, तो आपको वो चीजें दिखने लगती है जो आप स्ट्रेस में नहीं देख पा रहे थे। अक्सर जिसे हम बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, वो सिर्फ बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स का गुच्छा होती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप उन्हें एक एक करके सुलझा सकते हैं। एक और चीज जो हमें बहुत प्रेशर में डालती है, वो है फ्यूचर की चिंता। हम आज का काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा, क्या कंपनी मुझे निकाल देगी। दोस्तों, आप आज में जीकर ही अपना कल बेहतर बना सकते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना एक उधार के दुख जैसा है, जिसे आप आज ही भुगत रहे हैं। जब आप अपना पूरा फोकस अभी पर लगा देते हैं, तो डर अपने आप गायब होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और शांति हमेशा वर्तमान में होती है। ऑफिस में एक और बड़ी दिक्कत होती है, दूसरों की राय का डर। हमें लगता है कि अगर हमने कोई गलती की, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेगा। यहां कार्लसन एक बहुत रिलैक्सिंग बात कहते हैं, ज्यादातर लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सब अपनी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, जिसे आप अपनी इमेज का सवाल बना रहे हैं। लोग शायद उसे 5 मिनट बाद भूल भी जाएंगे। इसलिए दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए और खुद की नजरों में ईमानदार बनिए। एक और सीक्रेट जो इस बुक में छिपा है, वो है अपनी थकावट को पहचानना। कई बार हम इसलिए स्ट्रेस में नहीं होते कि प्रॉब्लम बड़ी है, बल्कि हम इसलिए स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हम थके हुए हैं। जब हमारा शरीर और दिमाग थका होता है, तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। कार्लसन कहते हैं कि जब आप लो महसूस करें, तो बड़े फैसले मत लीजिए और ना ही किसी से बहस कीजिए। बस चुपचाप अपना काम निपटाएं और आराम करें। अगले दिन जब आप फ्रेश होकर उठेंगे, तो वही प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगेगी। अक्सर हम अपने काम को अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हमें लगता है कि मैं एक मैनेजर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं। अगर काम में कुछ खराब हुआ, तो हमें लगता है कि मैं फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, आप अपने काम से बहुत बड़े हैं। काम सिर्फ एक जरिया है पैसे कमाने का या अपनी स्किल्स दिखाने का। वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जिस दिन आप काम और खुद को अलग अलग देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से फेलियर का डर आपको सताना बंद कर देगा। सोचिए, अगर आज आपका काम चला जाए, तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपके पास आपकी स्किल्स है, आपका परिवार है, आपकी हेल्थ है। जब आप इस नजरिया से देखते हैं, तो ऑफिस का प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। आप आजाद होकर काम करते हैं। और याद रखिए, एक आजाद दिमाग एक डरे हुए दिमाग से 10 गुना बेहतर काम करता है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इमोशनल और गहरी बात। हम सब यहां थोड़े समय के लिए हैं। क्या सच में ये ऑफिस की राजनीति, ये छोटी छोटी बहसें और ये अनगिनत चिंताएं हमारे कीमती वक्त के लायक है? रिचर्ड कार्लसन ने इस बुक का अंत एक ऐसी सोच के साथ किया है जो आपकी रूह को छू जाएगी। वो क्या है और कैसे आप आज से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। क्योंकि वो पार्ट सिर्फ एक समरी नहीं है, वो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है।
दोस्तों, अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने सीखा कि कैसे छोटी बातों को छोड़ना है, कैसे अपनी एनर्जी बचानी है और कैसे बड़े प्रेशर में भी शांत रहना है। लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा हिला देगी, और शायद यही वो बात है जिसे सुनने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक रुके हैं। रिचर्ड कार्लसन इस बुक के अंत में एक बहुत ही कड़वा लेकिन खूबसूरत सच बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ये ऑफिस, ये डेडलाइंस, ये प्रमोशन की होड़ और ये छोटी छोटी लड़ाइयां, एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। जरा सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होंगे तो क्या आप ये सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन ऑफिस में उस बहस को जीत लिया होता? क्या आप ये सोचेंगे कि काश मैंने उस ईमेल का और भी कड़ा जवाब दिया होता? नहीं, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि काश मैं थोड़ा और हंसा होता, काश मैंने छोटी छोटी बातों पर अपना खून ना जलाया होता, और काश मैंने अपनी शांति को इतनी सस्ती चीजों के लिए कुर्बान ना किया होता। यही वो बिग पिक्चर है दोस्तों, जिसे हम ऑफिस की भागदौड़ में भूल जाते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें यहां हमेशा रहना है। हम अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी मुस्कुराहट को उन चीजों के पीछे लगा देते हैं जो असल में बहुत छोटी है। रिचर्ड कार्लसन का संदेश बहुत सीधा है। अपनी जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो कि आप उसे जीना ही भूल जाओ। काम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी आत्मा का सुकून उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो अपने साथ एक वादा लेकर जाइए। आज जब आप काम पर बैठें और कोई छोटी सी बात आपको परेशान करने लगे तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। खुद को याद दिलाइए कि आपकी खुशी किसी के ओपिनियन या किसी छोटी सी गलती से बहुत बड़ी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सिचुएशन बदलेगी तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि सिचुएशन कभी परफेक्ट नहीं होगी। हमेशा कोई ना कोई फाइल पेंडिंग रहेगी, हमेशा कोई ना कोई कलीग आपको परेशान करेगा। खुशी सिचुएशन बदलने में नहीं है, खुशी नजरिया बदलने में है। याद रखिए, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक सरकारी बाबू, लेकिन सबसे पहले आप एक इंसान हैं, और एक इंसान के तौर पर आपका सबसे पहला फर्ज खुद के प्रति है, अपने मन को शांत रखने का फर्ज। आज से हर उस छोटी बात को थैंक यू बोलकर छोड़ दीजिए जिसने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आपने वो चाबी ढूंढ ली है जिससे मानसिक शांति का दरवाजा खुलता है। रिचर्ड कार्लसन की ये बातें सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधु की तरह शांत रह सकते हैं। ये मुमकिन है, ये आपके हाथ में है। बस हर सुबह उठकर खुद को ये याद दिलाना है कि आज मैं अपनी शांति किसी को भी चुराने नहीं दूंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि रिचर्ड कार्लसन की इस किताब की समरी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको काम करने का एक नया नजरिया दिया होगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी बातों में बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये बातें किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो हमेशा काम के तनाव में रहते हैं, और कमेंट में लिखकर बताइए कि वो कौन सी छोटी बात है जिसे आप आज से ही छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मेरी यही कोशिश है कि किताबों की ये बेशकीमती बातें आप तक आसान भाषा में पहुंचती रहें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और शांत समाज बना सकें। अपना ख्याल रखिए, अपनी शांति को संभाल कर रखिए, और याद रखिए, इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।